अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है और मैं एक बिज़नेस फोरम रन करता हूँ, मुआविन बिज़नेस फोरम। इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 600 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। 3 साल हो गए हमारे बिज़नेस फोरम को रन करते हुए। तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से जो है ना वो नहीं कर पा रहे होते, उनके पास हुनर होता है, उनके पास अच्छा आइडिया भी होता है, उनके पास आगे मार्केट भी होती है, तो और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग रुके हुए होते हैं काम से, तो उनको हाईलाइट करूं, उनके आइडियाज़ को आगे जो है ना प्रेजेंट करूं इन्वेस्टर्स के सामने, ताकि वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें और दोनों को जो है ना हलाल प्रॉफिट जो है ना मिले। तो एहसन भाई हैं जिनसे मेरी मुलाकात 6 महीने से ज़ायद हो गए, मेरे ख्याल में साल हो गए शायद। तो उस वक्त हमारा मेरी आदत है, मैं बातचीत करता हूँ, रिक्शे वाले हों, बाइक वाले हों, तो इनसे डिस्कस हुआ था कि इनका अपना रबर की फैक्ट्री थी और इनके पास तकरीबन 32 से 35 अपनी डाइयाँ थी। माशाल्लाह अच्छे बड़े लेवल पे इनका काम था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नुकसान हो गया, कुछ चोरी हो गया, ऐसा कुछ हुआ। खैर वो पुरानी बात है, लॉकडाउन के अंदर नुकसान हो गया। तो अब ये दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं और इन्होंने नंबर मेरा सेव रखा हुआ था। आज इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास आए, अभी हमने बैठ के सारी इसकी फिजिबिलिटी बनाई है। तो ये मैं जो ना आपसे सवाल जवाब करता रहूँगा, तो आप बताते रहिएगा, जो आपने लिखा है वही बातें आपने बतानी है, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा अपना तारुफ बता दें, आप कहाँ पैदाइश हुई, तालीम कितनी है, कहाँ रहते हैं, फैमिली आपकी क्या है, तो उसके बाद फिर 4 बच्चे हैं करीब और रिहाइश मेरी इधर प्याला होटल पर है। सही है। और फिलहाल मैं रिक्शा चला रहा था जब से मेरा ये क्राइसिस में आया, और अब दोबारा शुरू करने का इरादा किया इंशाल्लाह ताला। सही है। तालीम आपकी मैट्रिक में मैट्रिक हाफिज़ भी हैं। हाफिज़ एहसन, पूरा नाम क्या है आपका? हाफिज़ एहसन अली। एहसन अली। तो एहसन भाई, ये वाले काम में आपका तजुर्बा कितना है? इस काम को मैंने तकरीबन 12 साल किया है काम। और सीखा किससे था आपने? ये किसी उस्ताद से सीखा या वालिद साहब का काम? नहीं, ये मैंने अपने शौक़ से सीखा था काम। असल में मैं सप्लाई करता था माल लेके, इधर से उधर, मतलब कारखानों से माल लेके मैं सप्लाई किया करता था। तो कारखानों में आना जाना मेरा शुरू हुआ, तो काम को समझा मैंने, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपना शुरू किया, उसमें मैंने माशाल्लाह फिर काम किया। सही। तो शौक़ से सीखा है काम मैंने, लोगों से पूछ के घुस के लोगों को मैंने मशीनों से हटा के मैं खुद कर लिया करता था, खड़े के यार ऑटोमेटिक मुझे करना। चलिए, ये तो एक इंडिकेशन हमारे सामने आ गई कि बिज़नेस जिसको करना होता है, अगर उसके अंदर सीखने की जस्तुजू होती है ना, तो वो कोई बिज़नेस में मसले मसाइल भी आते हैं ना, तो वो आगे खुद ही रास्ता निकाल लेता है। अच्छा जमील भाई, इनसे जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी ना, तो वो जो आपका आइडिया था ना इंजन का, ज़ीरो एनर्जी इंजन, उस पर भी इनसे बात हुई थी, उसका भी इनका शौक है। मैंने उस पर इस पर उन्होंने वर्किंग की हुई है काफ़ी, तो उस पर फिर हम इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अभी ये हम अच्छा बाइक, ये रबर फैक्ट्री के जो क्या नाम है प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ये बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं ये जो अपने। जी, रबड़ का कोई भी प्रोडक्ट है असल में, तो कहीं भी यूज़ हो रहा है, वो ऑयल में यूज़ हो रहा है, हीट पे यूज़ हो रहा है, कूलिंग में यूज़ हो रहा है, या फाउंडेशन में कपलिंग है, ऑयल सील है, रबड़ का कोई भी प्रोडक्ट है, मुझे सिर्फ उसकी डाई चाहिए होती है, वो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। कोई भी आइटम है उसकी अगर मेरे पास डाई मौजूद है, तो वो आइटम जिस क्वालिटी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैं जो है फॉर्मुलेशन करके उसको तैयार कर लेता हूँ। ठीक है। ये इन्होंने मेरे पास जो लिखवाई हुई चीज़ें हैं, बाइक ड्रम रबर है, इंजन फाउंडेशन जो है ना ये है, जो कि जनरेटर, बाइक और रिक्शे, इन सब जगह जहाँ भी इंजन वहाँ यूज़ होती हैं। कपलिंग है जो शाफ्ट के साथ यूज़ होती है। फिर बूट है, एक्सेल बूट है, जो कि एक गाड़ी के 2 एक्सेल्स के अंदर 4 बूट इस्तेमाल होते हैं कार के। इस तरह ऑयल सील है जो कि और अच्छा बूट में फिर एक स्टीयरिंग बूट भी होता है, फिर ऑयल सील है, उसके बाद फिर बुश है, हर तरह का बुश, और ये जो ना कमानी में, सस्पेंशन में, इसके अलावा ये बैलेंस रॉड बुश होता है, इसको डी बुश भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें गाड़ियों से रिलेटेड रबर की चीज़ें ये बनाना जानते हैं। इनकी पास 30-35 डाइयाँ भी थी। अभी इनके पास हाल में इनके पास जो है ना वो 4 डाइयाँ मौजूद हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? एक्सेल बूट, स्टीयरिंग बूट और डी बुश, इंजन फाउंडेशन, रिक्शे का इंजन फाउंडेशन और एक्सेल बूट, स्टीयरिंग बूट और चौथा डी बुश, जिसमें से ये अभी 2 पे काम करना चाहते हैं कि जो कि ज़्यादा रनिंग आइटम्स हैं, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है, उनके कस्टमर भी इनके पास जो है ना वो इनके लिंक में, कॉन्टैक्ट्स में हैं। और वो जो है ना वो एक्सेल बूट है और स्टीयरिंग बूट है।
इसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना वो है 80 रुपये, और कॉस्ट का जो ब्रेकडाउन है, रुपये तो जो कॉस्ट का जो ब्रेकडाउन है 50 रुपये का मटेरियल है और 25 रुपये लेबर के हैं, और 5 रुपये जो है ना वो इजाफी खर्चे जितने भी ना किराया है और जो ना वो गैस वगैरह है वो सब 5 रुपये में कवर हो जाएगा एक पीस में। ठीक है, 5 रुपये में बाकी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो कॉस्ट बन रही है 80 रुपये और होलसेल में ये बिकेगा 100 रुपये का। और अगर रिटेल में बेचते जाते हैं, खुद बेचने के लिए जाते हैं, टाइम मिल जाता है इनको, या फिर जो ना होलसेल में फर्ज करेंगे रिकवरी नहीं हो रही लोग, तो ये फिर क्या करेंगे कि उसको बेचना है, छोटे कस्टमर को रिटेल में बेचना शुरू कर देंगे, कैश में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर तो मुनाफा जो ना 80 रुपये की कॉस्ट के ऊपर वो बिक रहा है 120 रुपये का, 130 का भी बिक जाता है। लेकिन जो होलसेल का कस्टमर है वो उनसे 80 में बनने वाली चीज़ 100 में ख़रीदेगा, तो एक पीस पे मुनाफा हो गया 20 रुपये। अब इनका ये कहना है कि मैं 1000 पीस आराम से बना लूँगा, एक्सेल बूट के भी 1000 पीस, और बार नाम भूल रहा हूँ, स्टीयरिंग बूट के भी 1000 पीस, तो ये 2000 पीस हो गए। तो 2000 पीस पर 20 रुपये मुनाफे के हिसाब से ये टोटल मुनाफा हो गया 40,000 रुपये। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,60,000 रुपये, क्योंकि इनके पास डाई पहले से मौजूद है, और जो एक कमरे का फैक्ट्री बनाएंगे उसके अंदर जो किराया भरेंगे उसमें 10,000 रुपये किराया लगाया है, वो इन्होंने इसकी कीमत में शामिल कर दिया है। जो कॉस्टिंग आ रही है उसमें शामिल कर दिया है। अगर एक लेबर रखेंगे तो उसकी तनख्वाह को भी या उसकी दिहाड़ी को भी जो कॉस्ट है उसके अंदर शामिल कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट जो है ना वो 40,000 रुपये है। अब उस 40,000 में से क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो ये कह रहे हैं मुझे 70% प्रॉफिट मुझे चाहिए, इन्वेस्टर को मैं 30% ऑफर कर सकता हूँ। तो हमने लगाया 40,000 रुपये का 70% जो है ना वो बनता है 28,000 रुपये जो इनको मिलेंगे, और 30% जो है 30% बनता है 12,000 रुपये जो कि इन्वेस्टर को मिलेंगे। अब अगर हम इन्वेस्टर की ROI निकालें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 1,60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12,000 रुपये प्रॉफिट का मतलब है 7.5%। ये 7.5% मतलब वैसे तो 12,000 रुपये है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी है, 1,60,000 रुपये की है। इसको अगर बढ़ाते जाएं इन्वेस्टमेंट को, ये काम तो जानते हैं, जगह बड़ी लेनी होगी, मजदूर ज़्यादा जो है ना रखने होगी, लेबर ज़्यादा रखनी होगी, और डाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी। अभी इनके पास 2 डाइयाँ हैं, अगर इजाफी एक डाई बनाते हैं वो कितने की बन जाती है? वो आइटम के ऊपर। अच्छा, ये बात हो रही थी कि डाई अगर और मज़ीद डाइयाँ भी ऐड करनी हो कारखाने के अंदर तो 30-35,000 40,000 रुपये डिपेंड करता है डाई के ऊपर, तो वो 2 हिस्सों में होती है, तो वो बन जाती है। एक और बात अभी जमील भाई ने इनसे सवाल किया तो कि ये काम सारा हो रहा है जो ना वो गैस के चूल्हे के ऊपर, जो घर में गैस आ रही है नॉर्मल उस पर भी हो जाता है। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रही तो फिर जाहिर बात है सिलेंडर पे काम करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी कॉस्टिंग में इजाफा हो जाएगा। जो हमने 5 रुपये रखे हैं वो सकता है 7 रुपये हो जाए, 8 रुपये हो जाए, तो वो जो ना वो मतलब वो तो एक काम की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ जो कि जिससे काम फास्ट हो जाता है वो है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, अनलेस कि आपके पास कुंडा है, तो वो एक उसको ऑप्शन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इन चीज़ों को डीमोटिवेट करता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोलर की। अगर सोलर की 2 प्लेटें लगा लें तो 2 प्लेटों से 585 वाट की प्लेट है, और 100 वाट के ऊपर आपने बताया नहीं 1000 वाट के ऊपर एक मशीन चल जाती है, एक मशीन और एक डाई जो ना 1000 वाट पे चल जाती है। तो 2 प्लेटें आजकल जो ना 17,000 रुपये के हिसाब से 34,000 रुपये की प्लेटें आ रही, तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। शायद पे कंट्रोल लगेगा, हर में 2,000-3,000 का कंट्रोल लगेगा। तो ये आप समझें 40,000 रुपये का खर्चा है सोलर का, जिसके अंदर 2 प्लेटें, एक कंट्रोलर या इन्वर्टर, छोटा वाला इन्वर्टर लगे तकरीबन लाख रुपये का खर्चा है। अच्छा, लाख का खर्चा है, वो अलग से इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, बड़ा इन्वर्टर लगाना है, चीज़ें लगेंगी। ठीक है। चलो बहरहाल ये अगर इस पे काम होता है, इसमें फ़ायदा क्या है सोलर वाले सेटअप में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ गई, 160 से 260 हो गई, इसमें फ़ायदा क्या है आपका? जो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या फ़ायदा है? इलेक्ट्रिक हीटर में हमारा टाइम बचता है, हमारी प्रोडक्शन जो है थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक दिन के गैस पर 50 पीस निकालते हैं एक डाई से, सही है, तो इलेक्ट्रिक हीटर पे वही डाई वही कारीगर 70 पीस निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उसको जल्दी से जो है ना वो असल में ऐसा नहीं, चूल्हा करता है नीचे से गर्म टाइम लेता है, हमें उसको डबल टाइम देना पड़ता है। जो हीटर होता है ना वो एक नोजल की तरह होता है, पाइप में उसके अंदर माल भर जाता है, तो वो एक दफ़ा गर्म होने के बाद वो पिघला रहता है अंदर दाना, तो अब वो पिघला होता है, अगर इसको फिर वो मुस्तकिल इनका चलता रहेगा। अगर वो हीटर बंद भी हो जाएगा ना तो भी उसमें जब तक हीट रहेगी वो इनको पिघला हुआ मिलता रहेगा। वो नोजल वाला बता रहे हैं ना,
वो नोजिल वाला प्लास्टिक की मशीन होती है, वो प्लास्टिक दाने को बनाती है, जी जी, इसमें वो दाना पिघल के डाई में जाता है। सही है। हमारा जो रबड़ है ना, वो रबड़ को हमें पीस काट के डाई में पहले रखा जाता है, वो ऊपर से डाई बंद वो होती है। पेंचर की तरह, पंचर की पेंचर तरह। वाला काम हो गया, तो वो भी समझ ले हाँ। हीट स्त्री काफी देर तक हाँ, गर्म ही जैसे रहती है। हीटर उसके ऊपर रखते हैं ना पंचर वाले, हाँ। सेम इसी तरह डाई के ऊपर डाई हीटर रखा बात जाता नहीं आ है गई, और ऊपर से प्रेस कर वो दिया भी जाता है। देर तक हीट हाँ, रहती है। फौरन गर्म भी करता है और देर तक गर्म। जी जी, चलिए, अच्छा इस वीडियो का स्कोप तो एक नए बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना था, टेक्निकल डिटेल्स और भी, लेकिन थोड़ा बहुत गुफ्तगू से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ये भी काम को जानते हैं, जमील भाई भी माशाल्लाह से जानते हैं और काम को बढ़ाया, ये स्केलेबल काम है, काम को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन शुरू में एक नए बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाहिर बात है पहले किसी का काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट डेवलप होता है तो फिर काम को बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक इन्वेस्टमेंट 1,60,000 रुपये की कोई अगर करना चाहे तो इंशाल्लाह आप किस किस्म की गारंटी दे सकते हैं? जैसे आपको पैसे मिले, अगर आप अपने घर दिखाएंगे, शनाख्ती कार्ड वगैरह? मेरा घर अपना है, जाती सही। घर है, किराए पे नहीं है, सही। घर दिखाएंगे उसको। ठीक है, और जो जगह काम के लिए लेंगे वो पहले मशवरे से लेंगे, सही है। और आप रोज़ाना आके देख सकते हैं, रोज़ाना आना जाना। इन्वेस्टर का ये मसला है, उसके पास टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। वो फिर मेरे पास आते हैं कि यार अब तुमने इन्वेस्टमेंट कराई थी, वो पैसे कहाँ चले गए, तो मैं जो है ना वो सारे लोगों में फंस जाता हूँ। उसकी रोज़ाना रिपोर्ट देंगे हम, काम की जो बहरहाल प्रोसेस हुआ है काम का, जो भी एक दिन में बढ़ा है काम, सारा कुछ मतलब उनके सामने रखेंगे। और दूसरी बात मैं कुछ कहने वाला था टेंशन के लिए। चले, बहरहाल ये जो है ना वो बता रहे हैं कि हम इन्वेस्टर वो स्टैम्प पेपर पे जो भी एग्रीमेंट वगैरह है हाँ। साइन वाइन कर लेंगे। और आपका दूसरी बात कोई ये 1,60 की जो हमने हिसाब लगाया है, ये भले मुझे 1,60 ना दें, अच्छा हाँ मुझे थोड़े थोड़े करके भी देंगे, काम चल जाएगा। मिसाल के तौर पे 25-30 हज़ार रुपये दिए, अच्छा। उसका जाके मटेरियल लेके आया, मटेरियल का मैंने माल तैयार किया, सही। वो मार्केट में दे दिया। अब मैं फारिग हो गया तो अब मुझे दोबारा चाहिए होंगे, क्योंकि वो जो मैंने माल दिया है वो आएगा अच्छा। थोड़ा सा रिटर्न में, सही है, क्योंकि क्रेडिट होता है थोड़ा सा ना, हर दुकानदार क्रेडिट पे ही चल रहा है, हमें जगह बनाने के लिए भी क्रेडिट ही देना होता है। सही है, कैश के कस्टमर भी हैं, क्रेडिट के कस्टमर भी हैं, लेकिन हम कारखाने को देखेंगे ना कि इसको मतलब चलाना कैसे है, तो वो जो क्रेडिट वाले कस्टमर हैं बेसिक कारखाना वो चलाते हैं। वो यूँ कि वो क्वांटिटी बहुत लेते हैं, वो बोलते हैं माल लाते रहो और अपना हिसाब महीने में कर लो, या रोज़ाना आते रहो माल लेके और रोज़ाना हमारे से लेते जाओ। अच्छा भाई इसमें ना एक फैक्ट्री मैंने इससे पहले भी लगवाई थी, वो मैंने लगवाई थी सिल्वर के इंजेक्टर बन रहे, सिल्वर कास्टिंग करके गैस इंजेक्टर बन रहे थे, उसमें 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई थी। लेकिन उसमें 2 पार्टनर थे, एक तो उनके आपसी इख्तलाफात की वजह से बड़ा मसले मसाइल हुए, दूसरा ये कि उनके पास पहले के भी कर्जे चढ़े हुए थे, तो वो प्रोडक्शन जब करना शुरू भी हो गया ना, फिर भी वो इन्वेस्टर को पैसे नहीं देते, कर्ज उतारने में लग गया। कि वो लग इस पे लग गए। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि आपका घर का खर्चा ये 28,000 से पूरा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि वो जो बाकी के 12,000 इन्वेस्टर के हैं उसमें से आपके खर्चे में आना शुरू हो जाएगा? ये जेन्युइन सवाल है। बिल्कुल। तो आप इसके अलावा भी कुछ करेंगे या 24 घंटे यही काम करेंगे? रिक्शा जैसे चला रहे थे आप वो भी करेंगे, या आपका 28,000 से गुजारा हो जाएगा? थोड़ा सा इस बारे में क्लैरिटी आ जाए। गुजारा तो इंशाल्लाह ताला मैं शुरू में कर लूँगा, देखें वो करना पड़ता है, मजबूरी होती है ना इंसान की। घर आपका अपना है? घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, मुझे किराया देना नहीं, मैंने सिर्फ अपने बच्चों को खाना पीने का करना होगा। सही है, ठीक है, और मेरा अपना ज़ाती खर्चा भी कुछ नहीं है, सही है, समझ। रक्षा मेरा जो था वो भी पड़ा हुआ है, सही है, इस काम के साथ साथ वो भी इस्तेमाल होगा, ज़ाहिर मटीरियल को लाना ले जाना, बाइक पे है मेरे पास, सही है। अच्छा मटेरियल लाना ले जाना रक्शे में करेंगे, बाइक पे भी हो सकता और है, ये बाइक पे भी हो सकता है। चलो ठीक है, एक थोड़ा सवाल मैंने इनसे कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आप इसमें गुजारा करेंगे और जो भी महीने का महीने प्रॉफिट आएगा वो महीने में कहीं देना शुरू कर देंगे? हाँ मंथली हिसाब करें, जो जितना पहले बना महीने है। से ही रिटर्न आना शुरू हो जाएगा? हाँ ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, पहले महीने से नहीं, अच्छा। दूसरे महीने से। दूसरे महीने, और जैसे ये 1,60 बताया ना आपने, 1,60 एक महीने की इन्वेस्टमेंट है। अब ये तो हमने पहले महीने जो माल तैयार किया वो हम एक दफ़ा जाऊंगा दुकानदारों पे तो वो सारा माल हमारा पूरा हो जाएगा। ज़ाहिर है दोबारा जाने के लिए हमें दूसरे महीने का जो है ना वो भी माल चाहिए। तो आपको 2 महीने के साथ चाहिए? तो नहीं, हमें मुझे एक साथ चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये 1,60 भी एक साथ नहीं चाहिए। मुझे आप वन टाइम का जो है ना वो एक फॉर्मूला तैयार होता है, 20-25 किलो का माल तैयार होता है, वो जितने में तैयार होते वो मुझे उतने चाहिए। उसका रिकवरी एक दुकानदार को आपने वो फर्ज करें 1,60,000 का आपने टोटल बताया था ना कि महीने में इतना का माल बनेगा। अगर हम 1,000 पीस बनाते हैं ये दोनों तो एक हम समझते हैं कि अभी हम 250 पीस बना रहे हैं, हम एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, चलिए भैया उसके अंदर हमारे 40,000 रुपये का आपने माल बना दिया, ठीक है। अब वो 40,000 के माल की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा अंदाजा नहीं? रिकवरी में जो है ना दुकानदार कितना टाइम लेते हैं? दुकानदार बोलते हैं कि हमें वीकली चले,
हफ्ते के हफ्ते आपने आज जो माल दिया आप अगले हफ्ते आए ये पैसे ले जाएं और नेक्स्ट ऑर्डर ले जाएं। सही है। कुछ दुकानदार कहते हैं हमें 10,000 का माल दे जाओ, रोज़ाना 1,000 रुपये आपसे लेने हैं और बीच में अगर हमें माल ख़त्म होगा हम कुछ और माल मंगवा लेंगे और रोज़ के आपको है 1,000 रुपये देंगे। या जैसे जैसे बिल होता है, किसी का 20,000 का बिल है तो वो 3,000 रोज़ भी देता है, 2,000 रोज़ भी देता है। तो ये दुकानदारों पे या कारखानेदारों पे डिपेंड करता है, वो अपनी लाइन किस तरह चलाते हैं। तो हमें उनकी लाइन के ऊपर हमें चलना पड़ता है। कोई दुकानदार रोज़ दे रहा है उसे रोज़ लेता है। इसको आसान करने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मैंने 1 महीने का माल बनवा के आपसे दुकानों पे रखवा दिया जी, वो 1 महीने में तो रिकवर नहीं होगा, वो अगले महीने हो जाएगा। अगले महीने के अंत तक हो जाएगा। अगले महीने के मतलब हमें सिर्फ 1 महीने का बफर चाहिए। 1 महीने का बफर चाहिए, वही मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, मेन वजह यही है। एक वरना महीने तो आप का- 10,000 भी कुछ शुरू करते मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं 10,000 का 10 किलो माल बनवा के ले आया, 100 पीस बना के मार्केट में दे के कैश ले लिया, फिर जाके बनवा के ले आया। लेकिन ऐसा होता नहीं ये है। उनको पानी तो पिलाएं, कितने पसीना आ गए। नहीं पानी पिएंगे तो और आ जाएगा। ये पंखा हमने बंद किया हुआ है आप लोगों की खातिर, आवाज़ ताकि आप लोगों को क्लियर आ जाए। चले जी, बाकी आप अपना नंबर बता दें। एहसन भाई इनका नाम है, हाफिज़ एहसन, ठीक है। नंबर बता दें, फ़ोन नंबर 0319 0290210। ठीक है। और मेरा नंबर है 0311 3030 393। मेरे चैनल का नाम है मुआविन बिज़नेस फोरम यूट्यूब पर। आप लोगों के पास भी कोई बिज़नेस आइडिया हो तो आप इस तरीके से मेरे पास ऑफिस में आएँ, अपना आइडिया मुझे एक्सप्लेन करें, ठीक है। हम बैठ के फिजिबिलिटी बनाएंगे, इस तरह की वीडियो बनाएंगे और उसको इंशाल्लाह आगे शेयर कर देंगे, ताकि जो है ना वो लोग काम करें, बिज़नेस प्रमोट हो और लोगों का रोज़गार लगे। जॉब नहीं है, एक जॉब पोस्ट की थी मैंने राइटर की, 30 लोगों ने मुझे कॉल की, तो वो एक जॉब पे कितने बंदे रखे जा सकते हैं। तो खुद अपना काम कुछ सोचें, छोटे पैमाने से शुरू करें, इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेवलप करें, सही है। उसको बाकायदगी से जो है ना वो रिपोर्ट दें अपने काम की। लॉस भी हो रहा है तो बता दें भाई ये मसला हो गया था, सही है। तो जो है ना वो लोग समझते हैं, माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग प्रॉपर हो कि भाई जो है ना वो मेहनत भी हो रही है, रिपोर्टिंग भी हो रही है, ठीक है। लॉस हो गया तो थोड़े पैसे और इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन नफ़ा नुकसान बिज़नेस का हिस्सा है। आज लॉस हो तो कल मुनाफा भी होगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से अगर काम ईमानदारी से लोग करना शुरू हो जाए तो इन्वेस्टर्स तो बड़े बड़े मार्केट में पैसे लेके वो तो ढूंढते हैं कि कहीं हमको ईमानदार बंदे मिल जाएं काम करने के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।